नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन यानी 15 अक्टूबर 2023 से ही इस वर्ष के दूसरे नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज के दिन पहला नवरात्र है, जिसके अंदर आपको उसकी कथा जरूर मालूम होनी चाहिए। नवरात्रि के आरंभ मां शैलपुत्री की पूजा से होती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ था। इनका वाहन वृषभ था, इसलिए देवी वृक्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती थी और इन्हें सती के नाम से भी प्रमुख जाना जाता था और साथ में पूजा भी जाता था। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का समारोह जमा किया था। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ के अंदर निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका भी मन विचलित हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को भी बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित करना तो हमें भी चाहिए, किंतु हमें जानबूझकर उन्होंने बुलाया नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार का श्रेयस्कर नहीं हो सकता। शंकर जी के इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता इसी प्रकार बनी हुई थी और वह कम न हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति फिर दे भी दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों ने बातें करी, लेकिन बाकी जो सब लोग थे वो व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परियोजनों ने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार न करा, बिल्कुल मन में जैसे ठेस सा लेकर बैठे थे। उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक् भगवान शंकर जी के प्रति बहुत बुरा बोल रहे हैं। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे, जो सुनकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगा। ये सब देखकर सती का मन बड़ा क्षोभ से भर गया और वो क्रोध में उठ गई। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती करी। ये लोग मेरा कितना अपमान कर रहे हैं और साथ ही साथ वो यहाँ नहीं है तब भी उनके लिए कटु शब्द बोल रहे हैं। वे अपने पति शंकर भगवान की अपमान को बिल्कुल न देख सकती थी, इसलिए उन्होंने उसी वक्त वहां यज्ञ के अंदर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वज्रप्राप्त के समान इस दुखद घटना को सुनकर शंकर जी बहुत ज्यादा क्रोध के अंदर आ गए। उन्हें जब ये पता चला कि वहां इस तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया हुई है, उन्होंने अपने तरफ से कुछ लोग उनके पास भेजे, जिसकी वजह से वहां का पूरी तरीके से जो यज्ञ था वो भस्म कर दिया गया। इसी तरह सती भी उसमें भस्म हो गई और वहां देखते ही देखते एक नए हिमालय की शुरुआत हो गई। वहां पूरे तरीके से हिमालय भर चुका था और उसके बाद उसी समय ही अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इस बार उन्हें शैलपुत्री के नाम से विख्यात किया गया था, जबकि पहले उन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से जाना जा रहा था। और इनका रंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो सफेद रंग इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा हमेशा सफेद फूलों से ही की जाती है और इनके लिए मिठाई भी हमेशा बर्फी ही ली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नवरात्रि स्पेशल आज शैलपुत्री की कथा, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।